Hello everyone, welcome to my channel. My name is Srishti and I am certified master trainer from NSDC. I am creating this video for educators, for teachers, for students, for vocational trainers, for anybody, for enthusiastic learners जो कि स्कूल में स्किल सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंस को समझना चाहते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से 6 to 8 जो हमारा मिडिल स्कूल होता है उसमें भी स्किल का अब इंट्रोडक्शन हो गया है। 12 आवर्स ऑफ स्किल का एक्सपोजर बच्चों को होगा। देन 9th, 10th, 11th, 12th में भी दे विल बी चूजिंग वन स्किल इलेक्टिव जो ऑल फोर क्लासेस में दे विल बी स्टडिंग। सो NSQF के हिसाब से लाइक टिल लेवल 4 वी आर गिविंग द स्किल ट्रेनिंग इनसाइड द स्कूल। तो स्कूल लेवल पे ये स्किल सब्जेक्ट्स पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विद द रेगुलर एकेडमिक सब्जेक्ट्स और इससे क्या ट्रांजिशन आएगा, क्या चेंजेस आएंगे, ऑल ऑफ दैट विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो भी स्किल सब्जेक्ट्स स्कूल में आपके इंट्रोड्यूस हो रहे हैं जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आपका IT है कोड 802, आपका फूड टेक्नोलॉजी है, फूड प्रोडक्शन है, रिटेल है, ऑटोमोटिव है, IT है, देयर आर सो मेनी स्किल सब्जेक्ट्स, फूड एंड न्यूट्रिशन, डाइटेटिक्स। सो ऑल ऑफ दीज ये सब क्यों इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं? टू बिल्ड अ सक्सेसफुल करियर फॉर स्टूडेंट्स। इन प्रैक्टिकल कोर्सेज से आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज बढ़ती है उस पर्टिकुलर स्किल डोमेन में और क्रिएटिविटी भी फॉस्टर होती है। नाउ टेक्निकल स्किल्स डेवलप करना, जैसे कि हम अगर रिटेल पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, सो दे विल नो हाउ टू वर्क इन द रिटेल मार्केट। अगर उन्हें एज अ रिटेल सेल्स एसोसिएट किसी कंपनी में काम करना है, सो दे विल नो द टेक्निकल स्किल्स नाउ। सिमिलरली अगर आप ऑटोमोटिव के स्टूडेंट, आप ऑटोमोटिव पढ़ रहे हैं स्कूल में, सो यू विल नो हाउ टू run the machines, how to work around machines, how to work around automobiles, right? So इस तरीके से हम टेक्निकल स्किल्स जो है अपनी डेवलप कर रहे हैं थ्रू स्किल सब्जेक्ट्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल इतना फेमस है, आजकल इतना ऑन द बूम है। AI अगर आप इफ यू आर स्टडिंग, सो AI से यू विल हैव अ लॉट ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज दैट यू कैन यूज आफ्टर क्लास 12th एंड डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट में भी बेनिफिट करेगा। तो स्किल सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो करियर ग्रोथ की एक फाउंडेशन बन रहे हैं और क्योंकि वो स्कूल में आप पढ़ रहे हैं तो इट इज गोइंग टू गिव यू एन एज ओवर अदर कैंडिडेट्स। जो भी इन डिमांड स्किल्स हैं वही स्किल सब्जेक्ट्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो CBSE की वेबसाइट में अगर आप CBSE स्किल एजुकेशन वेबसाइट पे जाएंगे, जो ओरिजिनल CBSE की वेबसाइट है, वहां पर यू विल गेट द लिस्ट ऑफ ऑल द स्किल सब्जेक्ट दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। सो वो सारी इन डिमांड स्किल्स, उनमें से कोई भी ऐसा स्किल इलेक्टिव नहीं है विच इज नॉट इन डिमांड या जो पुराने सिलेबस पे आधारित, ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज लेटेस्ट, एवरीथिंग इज एज पर द मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडस्ट्री। तो इन डिमांड स्किल्स आप सीखते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको होता है, आपको कोई टूल, कोई सॉफ्टवेयर यूज करना आता है। फॉर एग्जाम्पल आप IT पढ़ रहे हैं तो योर टीचर इज गोइंग टू टेल यू और योर ट्रेनर इज गोइंग टू टीच यू हाउ टू यूज पाइथन, हाउ टू यूज जावा, you know how to code, how to make a basic website, web design कैसे करते हैं। so you're getting hands on experience। आप labs में पढ़ रहे हैं, so you're getting hands on experience, hands on learning हो रही है। theoretical knowledge को हम practical setting में यूज कर रहे हैं और एक competitive edge भी मिलता है स्टूडेंट्स को। competitive edge ये है कि जॉब मार्केट में जब हम जाते हैं तो पहले ये होता था कि you need to have a lot of fancy degrees to be considered for a simple entry level job। बट आज के जमाने में अगर स्किल, आपके पास स्किल सब्जेक्ट्स आपने चूज किया है या फिर आपने कुछ नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल्स गैदर किए हैं, सो यू यू स्टैंड अ फेयर चांस ऑफ गेटिंग इनटू द जॉब मार्केट इमीडिएटली आफ्टर क्लास 12 या फिर ग्रेजुएशन के बाद भी यू कैन डू दैट। सो एक कंपेरेटिव एज मिलता है जॉब मार्केट में। इंटरव्यूज में आप बैठेंगे तो ऑब्वियसली अगर आपने कोई स्किल सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है और आप उसी इंडस्ट्री में जॉब के लिए जा रहे हो, इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो, अप्रेंटिसशिप के लिए जा रहे हो, सो यू विल हैव अ कंपेरेटिव एज विदाउट अ डाउट। स्किल सब्जेक्ट्स पढ़ने से क्रिएटिविटी फॉस्टर होती है बच्चों में, प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो स्किल है वो डेवलप होता है। ये है वर्सेटिलिटी ऑफ स्किल सब्जेक्ट्स। वर्सेटिलिटी मतलब हर डायमेंशन में स्किल सब्जेक्ट्स काम आता है। तो कौन कौन से डायमेंशन से? फर्स्ट इज क्रिएटिव थिंकिंग। स्किल सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग को एनकरेज करते हैं, स्टूडेंट्स को इक्विप करते हैं कि वो जो भी जॉब डिमांड्स आजकल चल रही हैं इंडस्ट्री में उस पर वो अडेप्ट कर सके। सेकेंड थिंग इज क्रिटिकल एनालिसिस। So these kind of subjects actually cultivate critical analysis skill। Critical analysis मतलब students will be able to analyze what's going on। जैसे आप employability skills पढ़ रहे हो अपने 9th, 10th, 11th, 12th में, so you know what are green skills, you know what is self awareness, you know what is SWOT analysis or goal setting। So you are actually trying to analyze your strength, weakness, your current situation and where you want to be। तो एक critical analysis का जो element है वो हमारी सोच में आ जाता है। So that is going to be a game changer in our careers। बच्चों को कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस भी टैकल करने आते हैं थ्रू इनोवेटिव वेज थ्रू द मीडियम ऑफ स्किल सब्जेक्ट्स। एंड थर्ड इज इंटरडिसिप्लिनरी माइंडसेट। इंटरडिसिप्लिनरी माइंडसेट कैसे कल्टीवेट हो रहा है स्टूडेंट्स में? बाय स्टडिंग स्किल सब्जेक्ट्स
बिकॉज यू आर एबल टू फाइंड अ कनेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, पहले हम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, मार्केटिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, या एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे हैं 12th में, बट वी डोंट नो द कोर टेक्निकल स्किल्स. हाउ वी विल बिकम एंटरप्रेन्योर. सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज भी तो इंपॉर्टेंट है. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री में अपना ब्यूटी सैलून ओपन करना है, सो एंटरप्रेन्योरशिप आपने पढ़ लिया, व्हाट इज बिजनेस, हाउ टू डेवलप बिजनेस, बट व्हाट अबाउट द कोर टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड इन ब्यूटी एंड वेलनेस. तो वो तो तभी आएगी व्हेन यू हैव द सब्जेक्ट एक्सपर्टीज. सो नाउ यू कैन कंबाइन सब्जेक्ट एक्सपर्टीज विथ योर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स विथ योर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स. एंड इसे कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी माइंडसेट, कि हम अलग अलग डिसिप्लिन को आपस में कनेक्शन उसमें लेके आ पाए और एक कनेक्शन उसमें फॉर्म कर पाए. तो स्टूडेंट्स जो है अलग अलग डोमेन्स में कनेक्शंस फॉर्म कर पाए, इसलिए ये करा जा रहा है. अगर जो मेरा पिछला वीडियो था करिकुलम पे, उसमें भी मैंने बताया जैसे 12th में यू हैव ऑप्शन, जो सब्जेक्ट 3, 4, 5 है, यू हैव एन ऑप्शन ऑफ चूजिंग सब्जेक्ट्स फ्रॉम एनी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल इलेक्टिव्स एंड एकेडमिक इलेक्टिव्स. तो वो पूरा पूल बना दिया जिसमें कोई ऐसा क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है कि बच्चा ह्यूमैनिटीज चूज कर रहा है या बच्चा साइंस चूज कर रहा है, बच्चा कॉमर्स चूज कर रहा है. सो इट हैज बिकम इंटरडिसिप्लिनरी सो दैट स्टूडेंट कैन मेक अ कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट्स. तो अगर आज के जमाने में कोई बच्चा फिजिक्स पढ़ना चाहता है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी साथ में पढ़ना चाहता है, सो दैट कैन ऑल्सो हैपन. तो ये इंटरडिसिप्लिनरी माइंडसेट है जो हमारे स्किल सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस होता है. स्किल पढ़ने से थ्योरी एंड प्रैक्टिस के बीच में एक गैप ब्रिज हो रहा है, क्योंकि एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, हैंड्स ऑन लर्निंग है, स्किल अपनी डेवलप हो रही है. जो भी असाइनमेंट्स है, वर्कशॉप्स है, प्रैक्टिकल फाइल्स है, इंडस्ट्री विजिट्स है, ओजीटीज है, आप जहां पर भी जिस भी तरह का एक्सपोजर ले रहे हैं उससे अल्टीमेटली आपकी स्किल डेवलप हो रही है. थर्ड इज एम्प्लॉयर रेडीनेस. एम्प्लॉयर मतलब अ पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट. तो जॉब मार्केट में जब जाते हैं and when we tell them that we have studied vocational for 4 years or 3 years or 2 years, या फिर हम NSQF में नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में इस लेवल पर स्टैंड करते हैं अपने डोमेन में, सो दैट मेक्स यू एम्प्लॉयर रेडी, दैट मेक्स यू बोस्ट विथ कॉन्फिडेंस दैट येस आई नो समथिंग मोर देन माई एकेडमिक्स. सो एम्प्लॉयर रेडीनेस भी इसमें होता है इफ यू आर स्टडिंग स्किल सब्जेक्ट्स. स्किल सब्जेक्ट से कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन दोनों ही कल्टिवेट होते हैं, और ये सॉफ्ट स्किल्स जो है हर एम्प्लॉयर देख रहा है. इट इज अ सॉफ्ट आफ्टर स्किल. आज के डेट में जब इतना टेक्नोलॉजी हैज ओवर पावर्ड एवरीथिंग, सो अभी हमारे पास बच क्या जाता है स्किल्स. हमारी जो ह्यूमन सेंटर्ड जो स्किल्स हैं, जो ह्यूमन ओरिजिनल स्किल्स हैं, दोज आर कम्युनिकेशन स्किल्स. हम बात कैसे करते हैं, हाउ आर वी एबल टू मेक कनेक्शन विद पीपल, हम टीम वर्क कितना अच्छा कर पाते हैं, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हमारी कैसी, राइट. तो आइडिएशन, क्रिएटिविटी, टीम वर्क, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, दीज आर सम ऑफ द एरिया दैट आर लेफ्ट फॉर ह्यूमंस टू डू. बाकी तो सब एवरीथिंग इज डन बाय मशीन्स. सो टीम वर्क कैसे हो सकता है, जब बच्चे प्रोजेक्ट्स पे साथ में काम करें, एक दूसरे की स्ट्रेंथ को लेवरेज करें. कम्युनिकेशन कैसे डेवलप हो रहा है, कल्टिवेट हो रहा है स्किल सब्जेक्ट्स के माध्यम से, क्योंकि बच्चे जो है प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, प्रैक्टिकल फाइल बना रहे हैं, दे आर प्रेजेंटिंग देयर आइडियाज, कॉन्फ्रेंसेस, सिंपोजियम्स में, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज हैपनिंग थ्रू आउट द ईयर इन योर स्कूल. आप जैसे जैसे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यू आर एक्चुअली होनिंग एंड इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स. तो एक तरीका है टू डेवलप दी सॉफ्ट स्किल्स. थर्ड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, जो ये हैंड्स ऑन लर्निंग हो रही है स्किल सब्जेक्ट्स में, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ट्रेनर्स पढ़ा रहे हैं, जो सिखा रहे हैं आपको कौशल, उससे आपका क्रिटिकल थिंकिंग कल्टिवेट होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज जो है कल्टिवेट हो रही है, और ये स्किल्स जो है बहुत वैल्यू की जाती हैं एम्प्लॉयर्स के द्वारा. स्किल बेस्ड एजुकेशन का एक और फायदा भी है कि हम डाइवर्स करियर पाथ्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं. जैसे 6, 7, 8 में जब बच्चे को चॉइस दी गई है कि 12 आवर्स का आप एक्सपोजर किसी भी एक स्किल सब्जेक्ट में ले सकते हैं, सो बच्चे को एटलीस्ट ही और शी इज इन्फॉर्म्ड कि पढ़ाई के अलावा भी इतनी सारी स्किल चीजें हैं, इतनी सारी स्किल्स हैं, इतने सारे करियर पाथ्स हैं दैट वी कैन चूज. तो द स्टूडेंट गेट्स एक्सपोज टू दोस्ट करियर पाथ्स एट एन अर्ली एज, एंड दैट फर्दर इंक्रीजेज हिज और हर क्यूरियोसिटी कि रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है. जैसे स्किल सब्जेक्ट की मैं बात करूं 6, 7, 8 में, तो पॉटरी भी हो रहा है, उसमें एड हैंडीक्राफ्ट्स है, फूड न्यूट्रिशन डायटेटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, XR VR, एंड और भी बहुत सारे स्किल सब्जेक्ट्स हैं. तो बच्चों को अलग अलग करियर पाथ्स के बारे में नॉलेज मिलता है थ्रू स्किल बेस्ड एजुकेशन. करियर वर्सेटिलिटी, यू हैव अ वाइड रेंज ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज. अडेप्टेबिलिटी, जो भी प्रैक्टिकल स्किल्स गेन हो रही हैं थ्रू दीज सब्जेक्ट्स, it will help the student to adapt to the changing job market demands. Changing job market demands मतलब every year, every month, every 6 months the demands are changing.
कोई भी आप रिपोर्ट्स पढ़ लो फ्यूचर ऑफ वर्क की या किसी भी कंसल्टिंग कंपनी की, सो यू ऑलवेज सी न्यू स्किल्स कमिंग अप इन द रिपोर्ट्स विच आर रिक्वायर्ड. सो हमें अडेप्ट भी करना है टू द न्यू जॉब मार्केट. एंड यंग जनरेशन, यंग वर्कफोर्स अगर अडेप्ट करेगी, देन ओनली वी कैन क्रिएट अ सस्टेनेबल इकोनॉमी. सो अडेप्टेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट. एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट बनता है. स्किल बेस्ड लर्निंग से क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट बनता है. स्टूडेंट्स एम्पावर होते हैं कि वो अपना करियर पाथ खुद चुने और खुद बनाए. इंस्टेड ऑफ ऑलवेज आस्किंग फॉर जॉब्स एंड प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, आप उसके बियॉन्ड भी कुछ सोच पाओगे कि क्यों ना मैं अपना कोई बिजनेस या काम स्टार्ट करूं. राइट? तो वो एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट जो है रियलिटी में कन्वर्ट हो सकता है इन केस द स्किल बेस्ड लर्निंग इज देयर इन द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट. सो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगी कि स्किल सब्जेक्ट्स में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना समय, अपना एफर्ट, so that is the recipe for a successful future. Why? Because you are getting soft skills like creative thinking and communication, and you're also getting practical experience, hands-on training, technical skills भी आपको मिल रही है through skill-based education. और यही skills जो है वो foundation होता है for a successful career path. Ultimately भी आप graduation, post graduation करके you actually go into one field. या तो आप टीचिंग में जाते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं, मैनेजमेंट में जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, एंड सेल्स में जाते हैं, मार्केटिंग में जाते हैं. सो अल्टीमेटली यू चूज वन एरिया, वन डोमेन, वन स्किल दैट यू वांट टू मेक योर करियर इन. सो दैट एक्सपोजर जो पहले जमाने में सिर्फ MBA के बाद आता था या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आता था, नाउ इट हैज बिकम वेरी एक्सेसिबल एट अ वेरी अर्ली एज. तो बच्चों का, आने वाली जनरेशन का काफी समय बचेगा टू मेक अ डिसीजन अबाउट द करियर. उनको 25 साल तक वेट करने की जरूरत नहीं है फॉर देम टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई कि अभी क्या करना है. सो दे कैन मेक अ डिसीजन इमीडिएटली इन class 9, 10th, 11th, 12th and in their college that which degree, which course, which vocational subject they want to pursue. और अगर कुछ भी नहीं रेगुलर पढ़ाई करनी है, so then in that case entrepreneurship कैसे करना है. So all of these new things are coming into place and I'm sure कि this is going to be a big game changer in the education landscape of India. I hope you like this video. आपके क्या views हैं on skill development, on introduction of these skill subjects and electives in the school system? Please feel free to write your comments in the write your questions, write your comments, write your opinions in the comment section of this channel. Thank you so much for listening and have a good day.